चलिए, बुधवार की सुबह इस टफ, टायरिंग पर हाँ एक्साइटिंग वीक के मिड पॉइंट पे आके अब हम खड़े हुए हैं। बजट, ट्रेड डील और अब क्रेडिट पॉलिसी की बारी। जी हाँ, आज से जैसे हेडलाइन में अभी भी मेंशन करा मैंने, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक शुरू होने जा रही है। क्या एक्सपेक्टेड है पता चल जाएगा, क्योंकि आज 12:27 पे उस आरबीआई एमपीसी की बैठक का आउटकम क्या होगा उस पर आवाज की एमपीसी बैठेगी, तो बातचीत होगी, समझ लेंगे। कल ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, उसका एक्साइटमेंट था, पर उसके बाद क्या फ्रेश अपडेट्स हैं? कब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होगा, कब से इफेक्टिव होगा, क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो स्पेसिफिक्स अवेटेड है। अभी हॉर्मास से बातचीत करूंगा उस पर मैं, कुछ अपडेट आए कि नहीं आए कल शाम को यूएस से उस फ्रंट पे। और हाँ, जब बात होनी है तो आईटी की खबर तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखवा दी है, तो उस पर भी रिएक्ट करने का दिन है। वापस एक रिजल्ट हैवी डे है, 2 निफ्टी की कंपनीज और उसके साथ जोड़ दीजिए 6 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स आज अवेटेड है। और ऊपर से आज का सेशन वो 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन खड़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट, ठीक है। कल अच्छे क्लोज के बाद फ्लैट शुरुआत होने की इंडिकेशंस आते हुए गांधीनगर से। लेकिन ग्लोब का मूड कैसा है क्विकली दिखा देता हूं, उसके बाद हॉर्मास से चर्चा करी जाए। मिला जुला सा एशिया में कामकाज हो रहा है, प्लेट फ्लिप होगी। एक बार यूएस का ट्रेड भी दिखाइएगा। हम जब कल क्लोज हो रहे थे, यूएस या तो डाउ जैसे फ्लैट था और नैस्डैक 0.5% मजबूत था, तो फ्लैट से 0.5% मजबूती के क्यूज हम फ्यूचर्स में डाइजेस्ट करके गए थे। और एक्चुअल सेशन में जो फ्लैट डाइजेस्ट किया था वो 1/3% दबाव में, जो 0.5% ऊपर डाइजेस्ट करके गए थे नैस्डैक, एक्चुअल सेशन में 1.5% नीचे था। और आज सुबह के फ्यूचर भी संभल नहीं रहे हैं, फ्लैट हैं। तो दरअसल हैंडओवर तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और जैसे जैसे उसमें स्टेप डाउन करते जाएंगे हैंडओवर और बिगड़ा नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन नैस्डैक में देखने को मिला। पर हुआ क्या, क्यों पेन आ रहा है, और ट्रेड डील रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं? और ये इन्फोसिस और विप्रो का एडीआर भाई साहब 5 2 बार रिफ्रेश करना पड़ा था कि 5% वाकई गिर गया है क्या? 5% गिरे हुए हैं। ये सारी कहानी क्या है इसके पीछे की, सब हॉर्मास से समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ बोले क्या शाम को ट्रेड डील रिलेटेड, कुछ कब साइन करेंगे, काउंटर्स कब सामने आएंगे, कुछ हुआ क्या? ट्रम्प साहब तो कुछ नहीं बोले आशीष, गुड मॉर्निंग। और जेमिसन ग्रेयर जो कि उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने सीएनबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने टाइमलाइन तो नहीं दी, मगर उन्होंने ये कहा कि डील तो अब हो चुकी है और उसे अब कागज़ पर उतारना जो है वो बाकी है, जहां पर फिर डिटेल्स जो है उभर कर आएंगे। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी बातें ये कही कि भारत ने जो है, और ये दावा किया है उन्होंने, अब उसमें कितना सच है अब वो तो जब कागज़ पर आएगी बात तब पता चलेगा, कि भारत ने एग्री प्रोडक्ट्स, गुड्स, केमिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन सभी चीज़ों पर टैरिफ को लगभग 0 करने को मंजूरी दे दी है। ये जेमिसन ग्रेयर का दावा था। और इंडस्ट्रियल गुड्स पर भी जो है 13.5% की जो औसत टैरिफ थी उसे घटाकर 0 कर दिया जाएगा। ये जेमिसन ग्रेयर ने कल अपने इंटरव्यू में कहा। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कुछ चुनिंदा एग्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस, इन सभी पर जो है टैरिफ को लगभग 0 करने की बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन कुछ ऐसे कृषि से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर भारत अभी भी अपना कंट्रोल बनाए रखेगा, जो कि सभी देश जिस तरह से करते हैं उन्हें बाहर रखा जाएगा। लेकिन वाइन, स्पिरिट्स, सब्जियां और फल कुछ ऐसे हैं जिनके टैरिफ्स को 0 कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक ही किया था कि भारत को नोटिस पर रखा था रूस से तेल खरीदने के लिए, जिसकी वजह से ये डील हुई है। और हम भारत की ये जो रूस से तेल खरीद जो है उसे जो है रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। ये सारी बातें जेमिसन ग्रेयर ने सीएनबीसी को दिए हुए कल अपने इंटरव्यू में कही। ये तो कल डील की बात रही। बाजार वॉल स्ट्रीट पर कल एक बहुत एक्शन से भरा हुआ दिन था। नैस्डैक में कल 350 अंकों की गिरावट देखने मिली। S&P 500 जो है 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, लेकिन बावजूद इसके S&P 500 की मार्केट ब्रेथ जो थी वो पॉजिटिव थी, क्योंकि सारे टेक शेयरों में बिकवाली थी और टेक शेयर ही सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उनका। डाउ में 150 अंक की गिरावट थी। आउट परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि वॉलमार्ट, JP मॉर्गन जैसे शेयरों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। वॉलमार्ट की मार्केट कैप अब $1 ट्रिलियन की हो गई है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स को थोड़ा सा जो
है बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और नैस्डैक में गिरावट क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि सारे जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए शेयर है, सैस रिलेटेड शेयर्स है, उन सभी में कल भारी गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि एंथ्रोपिक ने एक ऑटोमेटेड टूल लॉन्च किया है लीगल प्रोफेशन के लिए, और वो जो टूल है वो बाकी जो लीगल डेटा, ब्रीफ्स वगैरह वगैरह जो है लिखने में सहायता करता है, और जो ऐसे काम करता है जिसमें पहले सेल्स फोर्स या ऐसे कंपनियों की ज़रूरत पड़ती थी उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, अब वो ये टूल अकेले कर देता है एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे। तो लिहाजा गार्टनर, सेल्स फोर्स, एक्सेंचर, कॉग्निसेंट, इन सभी शेयरों में लगभग 10 से 20% की गिरावट कल देखने मिली, और लिहाजा हमारे इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर भी जो है 5 से 6% गिरकर बंद हुए। और जेफरीज ने तो ये तक कह दिया कि सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जितने शेयर है उस पर सेंटिमेंट इतना बेरिश है कि हम उसे एक अपोकलिप्स, जिसे जो शब्द है तो उन्होंने उसे बदलकर सैस्पोकलिप्स कर दिया है, और गेट मी आउट, जो कि बाहर निकलना चाहते हैं निवेशक इस ट्रेड से, इस तरह के सेंटिमेंट्स है। तेल की कीमतों में कल जो बिकवाली हुई थी उससे थोड़ा सा रिबाउंड इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि यूएस ने कल ये दावा किया है कि उन्होंने एक ईरानी ड्रोन को, जो कि उनके युद्ध पोत पर चलता हुआ आ रहा था, उससे जो है धराशायी किया है, और किसी भी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। तो वो टेंशन थोड़े से बड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी कह रहे हैं कि शुक्रवार को जो बातचीत होने वाली है वो जारी है, मोर देन 1 मीटिंग हो रही है ईरान के साथ, तो इस वजह से तेल बढ़ा है। डॉलर अभी भी 97 के ऊपर बना हुआ है। सोने चांदी में तेजी वापस लौटी है, सोना 5000 के पार फिर से निकला है, लेकिन बिटकॉइन जो है नवंबर 2024 के सबसे निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। आज अल्फाबेट के नतीजे हैं तो उस पर नजर होगी, तो सारे सॉफ्टवेयर और एआई से रिलेटेड स्टॉक्स पर बाजार की नजर बनी रही। ये देखिए नीचे एडीआर चल रहे हैं 5%। तो एक एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक, वो एक लीगल और डेटा सर्विसेज के लिए ऑटोमेटेड टूल लेकर आई, और उसके बाद डर की ट्रेडिशनल जो ब्रेड एंड बटर है इंडियन आईटी कंपनीज का, बैक ऑफिस आर्म्स का, वो डिस्प्ले ये होगा। ये कौन फूड चेन से ऊपर निकल के आता है वो अलग बात है, लेकिन डिस्ट्रप्शंस तगड़े होने, डर जरूर होगा। कितना सीधा असर अभी लीगल सर्विसेज का एक्सपोजर कितना है वो बात अलग है, लेकिन अगर लीगल सर्विसेज पे आ रहा है तो धीरे धीरे करके इसका मतलब अक्रॉस द बोर्ड आ सकता है। फिर कोई क्यों ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस $20 $30 प्रति महीना की सर्विस ले ले, और क्यों 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए में हिंदुस्तानी को एम्प्लॉय करे, वैसा सवाल उठ जाएगा। तो ये तो आज मूड बिगड़ा हुआ है आईटी का, ही जरा ध्यान रखिएगा। देखते हैं हम कैसे रिएक्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन में कल का। जरा प्लीज ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे स्क्रीन पर रखिएगा। बहुत बढ़िया पॉजिटिव क्यूज थे। इंडिया यूएस ट्रेड डील रिलेटेड खबर आई हुई थी, उस पर रिएक्ट करना था, रिएक्ट गजब करा। एक मैसिव 1200 पॉइंट से ज्यादा के गैप के साथ हमने शुरुआत करी। मेरे ख्याल से अब तक का लार्जेस्ट सिंगल डे एब्सोल्यूट गेन होगा जब वो 1200 पॉइंट के गैप के साथ हम खुले। हम 341 तक गए। हमारे अब तक के उच्चतम स्तर निफ्टी के 373 के हैं। तो उसी ट्रेजेक्ट्री पे आते 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 कह लीजिए जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट, थोड़ी सी इनिशियल ट्रेड में मामला ठंडा पड़ा, और उसके बाद दिन भर बहुत सीमित दायरे में कामकाज, मजबूती के साथ, लेकिन हाँ बहुत सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, कल के सेशन में ये जरूर हुआ है कि हम सारे मूविंग एवरेजेस 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 के उसके ऊपर आ गए, पर क्या वाकई रिकवरी एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड के इंडिकेशंस दे रही है? ये वीरू से समझने की जरूरत है। वीरू भाई साहब, जो था वो तो खैर स्क्रीन पे दिख गया, आपकी रीडिंग उसके बाद कल के सेशन की, और क्या अप्रोच रखें भारतीय बाजारों में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट की जमात से पूछें तो उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है ना चार्ट्स को। वो कहेंगे जनाब जहां ओपन हुआ वो टिका नहीं, कैंडल बहुत अगर आप देखें खराब रही, डार्क रेड कैंडल। देखिए, वाद विवाद है इसको लेकर, है ना, कि बट क्या ना आशीष, गैप अप इतना बड़ा था कि किसी भी आप तर्कसंगत ट्रेड की अपेक्षा कर ही नहीं सकते थे इतना पर। 1200 पॉइंट ऊपर कौन खरीदेगा? हमने क्या अचीव किया, मैं इसे दूसरे लिहाज से देखूंगा। मैं इसे इस लिहाज से देखूंगा कि आप सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हुए, आपके चार्ट्स रिबिल्ड हुए, रिफर्बिश्ड हुए, और आपका जो कल का लो था, मैं कल के सेशन में कम से कम 20 बार बोल चुका हूं, दैट वाज मोर देन क्रिटिकल, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी कल लौटते हुए क्रम में जब आप नीचे आए, जिस एवरेज को आपने सम्मान दिया वो था 50 डे में। हालांकि आईटी कोलैप्स हुआ, निफ्टी बैंक भी कोलैप्स हुआ, ये दोनों इंडेक्सेस जो हैं वो डे लो पे क्लोज हुए। आशीष, मुझे दिक्कत इनसे थी, मुझे निफ्टी आईटी से दिक्कत थी थोड़ी सी।
मैं स्टैट्स लेके आता हूँ आपके सामने, इसमें कोई राय नहीं, पेटी में पैसा आया है, पूरा जमाना पूरा देश खुश है। एफआईएस ने अगर आप देखें 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5236 करोड़ रुपए की, डीआईएस की 1,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि उन्होंने इंडेक्स में अपने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर करे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स 1,90,000 शॉर्ट थे वो रिड्यूस होकर 157 हो गए हैं। 6800 करोड़ रुपए की बाइंग इंडेक्स में, 30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काट लिए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे और 4700 करोड़ रुपए की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। डैमेज कंट्रोल काफी हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल जो बजट के दौरान हुआ था। अब लेके आइए आप लेवल्स, ये है करीब 157। जरा आप पिरामिड्स लेके आइएगा, जरा पिरामिड्स को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मैं एक बात कह रहा था 26,020, अगर ये टिकता तो शॉर्ट कवरिंग आती, हालांकि 26,020 बहुत ऊपर था, बट 26,000 पे ही अब सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है। लेके आइए कॉल, वो पिरामिड्स लेके आइएगा। 77 लाख का न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और नीचे 25,500 की पुट में करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पिरामिड से समझते हैं, वो ज्यादा अगर आप देखें क्लियर होता है। ये देखिए, तो 25,800 26,000 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन और 25,500 एज पर द पुट राइटर्स एक बड़ा जोन है आशीष। अब लेके आइए आप बेस वन, याद रखिएगा तर्कसंगत बाइंग हम इस डायरेक्शन में करेंगे, बाय ऑन डिप्स भी करेंगे, बट ओनली टिल वी हैव सिक्योर्ड बेस। बेस क्या है? बेस वन, वो क्या है? 50 डेमा और 100 डेमा, कल का लो और 100 डेमा, कल के लो के साथ 100 डेमा के साथ 25,500 इज द बिगेस्ट पुट राइटर जोन। थोड़ा सा फिल्टर और दे दीजिए, दैट 466, व्हाट एग्जैक्टली इज 466? दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी ये 3 पॉइंट कल की ट्रेड डील के बाद के अब तक के आपके बेस होने चाहिए। अगर ये वायलेट होते हैं तो याद रखिएगा निफ्टी विल ड्रिफ्ट फर्दर टुवर्ड्स 364। बट बेस वन के ऊपर आप कन्विक्शन के साथ और मोस्ट स्पेशली और निफ्टी पे काम कर सकते हैं, डेटा का कन्विक्शन, और किसी चीज का नहीं, डेटा का कन्विक्शन। और जब जब उस ट्रेड को पिक करें आप, हम अभी मैक्सिमम बेनिफिट और जो स्विंग पा सकते हैं वो है RS1। क्या देखा हमने अभी? RS1 क्या है? दैट्स अ कॉल राइटर जोन और दैट्स अ एवरेज ट्रेड हाई जोन जो कल का था आशीष, 856,931। यहां पे ट्रेड को सिमटा लीजिए, 931 एंड 26045। जब ये कटेगा फाइनली आज, कल, पॉलिसी के बाद, पॉलिसी से पहले, तभी आप किसी और सेकेंड ट्रांच ऑफ शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोच सकते हैं। इन दैट केस 26,200 आपके लिए ओपन हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ RS1 इज टफ। निफ्टी बैंक जहां खुला उसके बाद कोई बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो रीबिल्ड नहीं कर पाया, उस ट्रेजेक्टरी को होल्ड किया। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, तीनों में शॉर्ट कवरिंग थी, बट प्राइस 60,000 पे आके टिक गया। ये मोर और लेस वही क्लस्टर है जो प्री बजट था। आपको याद होगा हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि 60,000 पे इक्वल पुट एंड कॉल कंसंट्रेशन है। आज के पिरामिड्स भी वही कह रहे हैं, अ ह्यूज कॉल कंसंट्रेशन एट 60,000, पुट और कॉल दोनों का कंसंट्रेशन यहीं पर ही है। सिंपली इंडेक्स कह रहा है जनाब, मैं इवेंट को देख रहा हूं, इवेंट से पहले मैं बहुत इर्द गिर्द दूर जाने के मूड में नहीं हूं, बट क्योंकि हम डायरेक्शनल ट्रेड पर फोकस करते हैं, प्लीज लिखे आइए बेस वन। हमें इस ट्रेजेक्टरी में अगर कोई ट्रेड करना है, सिंस 60,000 पे इक्वल कॉल पुट कंसंट्रेशन है, buy dips towards base one. In any case, that will reward. Stay committed in this long direction till we have base two. और अभी हम बहुत दूर की कल्पना नहीं करेंगे। RS1 ये जोन है, यहां ट्रेड चेक करिए, नहीं निकलता बुक करिए, और अगर ये RS1 करता है तो निफ्टी बैंक अटेम्प्ट कर सकता है क्लस्टर 2, दैट्स 60,901 एंड 61,239। आशीष क्विकली गाबा सर के पास जा रहा हूं आज के बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग वीरू, आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। आज के जो प्रेफर्ड पिक्स हैं 2 हैं और दोनों लॉन्ग हैं। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसका सेटअप बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्ट्रेच हो चुका डाउन साइड, यहां से एक रिबाउंड हो सकता। अब ट्रेड करा 1699 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टीज। मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट है 1800 के आसपास हो सकता है। स्टॉप लगाएंगे 1650 का गोदरेज प्रॉपर्टीज। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, आई थिंक वो है सोलार इंडस्ट्रीज। इसका मूव मिला है फ्रॉम 12,000 टू 13,868 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया मूव है, इसमें स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। अब मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेड करा 13,868, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 13,400 का। इसको 1-2 दिन छोड़ देना चाहिए।
15,000 के आसपास के टारगेट नजर आते हैं सोलर इंडस्ट्रीज। थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, लेकिन ये सेफ स्टॉक लगता है ऑन द अपसाइड। जो तेजी एकदम से आई थी उसी टाइम पे और रिजल्ट्स आए थे बाजार बंद होने से पहले, अच्छे नंबर्स थे। काबा सर कह रहे हैं अभी तेजी और तूल पकड़ेगी और साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने रडार पर रखी। काबा सर थैंक यू। 8 बजे वापस आपसे मुलाकात होगी क्विकली कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स के साथ। देखिए यहाँ पे अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाए तो यहाँ पे करीबन 21% का हमें जंप देखने को मिला है। 11,318 करोड़ पे रजिस्टर हुई है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखें तो हमें ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रॉस एनपीए 1.21% पे रजिस्टर हुए हैं, वहीं नेट एनपीए में भी एक सुधार है, 0.47% पे ये भी रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो एयूएम है इसमें 22% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। इंडियन बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है बिकॉज इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है उसने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। कंज्यूमर बाजार सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो करीबन 12.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें इनलाइन देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 7.5% का जंप देखने को मिला है। EBITDA भी करीब 13% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें साल दर साल यहाँ पे सुधरते हुए नजर आए हैं। देखिए जो इनकी क्रॉनिक थेरेपीज है वहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। कार्डियक में और एंटी डायबिटीज सेगमेंट में भी अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखा गया है। कैस्ट्रॉल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में यहाँ पे पेन दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में 10% की गिरावट। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी यहाँ पे हमें साल दर साल घटते हुए दिखाई दिए। और जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स में हल्का फुल्का पेन दिखाई दे रहा है। बाकी 3 निफ्टी नंबर्स आने थे, दोनों अदानी ग्रुप कंपनी से शायद आ गई थी। बजाज फाइनेंस के नंबर्स का इंतजार था। कोई कंप्लेंट नहीं है क्वार्टर परफॉर्मेंस से, सिर्फ एक निगलिंग वरी, इन्होंने 1400 करोड़ रुपए का एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करी है। अब वो अच्छे समय में बफर क्रिएट कर रहे हैं या कोई खास चिंता आगे देख रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा कमेंट्री पे जाना जरूरी होगा। बाकी नंबर्स कंचन ने बड़ी तरीके से रख दिया आपके लिए। क्विकली एक काम कर रहा हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब हैं कमोडिटी कॉल्स के लिए। अजय सर गुड मॉर्निंग, आता हूँ ब्रेक के उस पर। ओके, अगली प्लेट दिखा देता हूं तबर अब की। ये 3:30 बजे से अब तक का रुझान है। सोना $5,000 के ऊपर जो हरमाज मेंशन कर रहे थे। चांदी कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी दिखा चुकी है तो हायर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट इस समय कर रही है, ऐसा पकड़ लीजिए। और कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, ये कहानी है। 66 के नीचे था कल, इस समय 67 के कहीं ऊपर ट्रेड करता हुआ ब्रेंट के भाव पर। अजय सर कमाई कैसे होगी? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी। पिछले 34 दिनों में अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट के अंदर गेन भी थे, पेन भी थे। जहां पे सोने चांदी में तो हमने पैराबोलिक जंप आते हुए, क्रैश भी आते हुए देखा, वहीं हमने बेस मेटल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, कच्चा तेल है, सभी में मूव बना है। मुझे लगता है बुलियंस में अभी भी मोमेंटम इसी तरीके से रहेगा जिस ढंग से नए फ्रेश एस्केलेशंस ईरान वाले केस में आया है। यहाँ पे कॉशियस रहिए बिकॉज हायर मार्जिन के अंदर कोई भी छोटा ट्रेडर्स में एंट्री नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है गोल्ड में आज इंटरडे में बाइंग बनती है, बट कॉशियसली रहिए। जहाँ पे 1,53,000 पे बाय करके चलिए, 1,56,500 का टारगेट के लिए गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा है, बट 2,67,000 पे लेके चलेंगे, जो 2,72,000 तक का टारगेट रहेगा। इंटरनेशनल में $90 तक का एक रेजिस्टेंट चांदी को फेस करता हुआ दिखाई देगा, जबकि सोने में $5,150 का। भाई साहब सही बात है, गेन भी है और पेन भी है, रहा भी नहीं जा रहा हम लोगों से। सोना चांदी दोनों में इंट्राडे के लिए खरीदारी करने का कॉल पर अजय सर के वो अंडरटोन ध्यान रखिएगा, कॉशियस रहें, स्टॉप लॉसेस के साथ इन कमोडिटीज को अप्रोच करें। कच्चा तेल आई स्टैंड करेक्टेड। शो में आने से पहले मैं कह रहा था 67 के ऊपर, दरअसल इस समय $68 के ऊपर ब्रेंट के भाव आ गए। इस तरह से तेजी आ रही है कच्चे तेल में। खैर आज का इवेंट्स कैलेंडर देखिए। खैर आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, वो सैंडविच सेशन है 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। फ्राइडे को सुबह 10 बजे पॉलिसी अनाउंस हो रही होगी। निफ्टी के 2 नंबर्स हैं, बजाज फिनसर्व और ट्रेंड। बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे और बजाज फिनसर्व के आज आ रहे होंगे और साथ पे ट्रेंड के। वायदा बाजार में 6 जो है, बजाज होल्डिंग्स, कमिंस इंडिया, टाटा पावर कंपनी, एनएचपीसी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सम्मान कैपिटल। कैश की लिस्ट लंबी है,
छोड़ देता हूं, लेकिन कई सारे इंटरेस्टिंग नाम है उसमें। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी कैश की लिस्ट में एक नाम है, जिसकी आज बोर्ड मीट न सिर्फ रिजल्ट्स पे है, बल्कि मेट्रोपोलिस का बोर्ड आज बोनस डोल आउट पे भी विचार करेगा, बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। एक्स डिविडेंड कुछ आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आईटीसी इंपॉर्टेंट, ₹6.5 का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। जिलेट इंडिया में 180 रुपए का एडजस्टमेंट, उनका इंटरिम और स्पेशल दोनों है। 10:30 बजे हमारा कंपोजिट पीएमआई, शाम को यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, आज शाम को अल्फाबेट और अमेजॉन के रिजल्ट्स यूएस में आ रहे होंगे, दो और दिग्गज आईटी कंपनीज वहां की। पार्लियामेंट के बजट सेशन में आज पीएम मोदी मोशन ऑफ थैंक्स पर रिप्लाई करेंगे लोकसभा में, शाम 5 बजे के आसपास तकरीबन आमतौर पे वो रिप्लाई होता है। और आरबीआई आज $10 बिलियन का यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन कर रही होगी, कंडक्ट कर रही होगी। खैर इस बार भी पॉलिसी में शायद दरों में छेड़छाड़ ना हो, लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है, क्या होगा उस पर नहीं जा रहा मैं। आज जब एमपीसी बैठेगी, आवास की एमपीसी बैठेगी, तब 12:30 बजे तीनों बाजार के दिग्गज इकोनॉमिस्ट से इस पे चर्चा कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन, फ्लैट तो बुरे नहीं है अगर आईटी वाकई इतना डैमेजिंग होने वाला है। खैर फ्लैट खुलेंगे कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द। मॉर्निंग कॉल समेट रहे, ब्रेक के उस पर फिर मुलाकात होगी आज के टॉप 20 में। नमस्कार।